गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12th के रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है जनरली एक फिनोमेना है जिसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट देखते हैं लाइक रेनबो। ठीक है, और ये भी हो सकता है, हमने देखा था कि बादल जो है वो सफेद दिखाई देता है ना। हम सन राइज और सनसेट के बाद द रेड कलर ऑफ द सन को भी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है पार्टिकल के ऊपर, है ना, इसको हम बोलते हैं स्कैटर, जो क्या करता है, स्कैटर करता है। और दूसरा है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर हम इसको समझेंगे, किसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, स्कैटर का साइज और वेवलेंथ के बारे में, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इसके पहले आपको ये जानना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में किन्होंने बताया था। ठीक है, तो इनके बारे में बताया था लॉर्ड रायली ने। तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में लॉर्ड रायली ने बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, इट इज अ बेसिकली द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बट किसके थ्रू, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के थ्रू, या क्या बोल सकते हैं, आपके डस्ट पार्टिकल हो गए, है ना, उसके थ्रू। हमको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत डस्ट पार्टिकल्स है ना। ठीक है, तो जब सनलाइट वहां से वापस आता है ना, वो सनलाइट वहां से ऐसे आता है, ठीक है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है उनसे क्या होता है, टकराता है, और उसके कारण से कुछ लाइट जो है जिनका वेवलेंथ छोटा होता है वो क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि जब क्लियर स्काई रहता है, बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं रहते हैं, बादल नहीं रहते हैं, तब हमको आकाश जो है एकदम नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो उसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कैसे होता है बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था, मैंने बोला विबग्योर की बात किए थे, ये विबग्योर की बात किए थे, मैं हम लोग बोला था कि इसको यहां से ऊपर से, मतलब नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम वायलेट की बात करेंगे तो यहां पर जो लैम्डा होगा, वेवलेंथ, ठीक है, उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, और जो रेड होता है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अगर हम इस तरह इमेजिन करें कि कोई, ये वायलेट जो है वो इस तरह ट्रेवल कर रहा है, सामने एक डस्ट पार्टिकल है यहाँ, ठीक है, तो ये जो है उससे क्या होगा, टकरा जाएगा, ये इस तरह से, है ना, ये इस तरह से टकराएगा, तो जाहिर सी बात है जब टकराएगा तो ये क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल उसको फैला देगा। थोड़ा जूम करके बनाया इसको, ये इस तरह से डस्ट पार्टिकल है, ये इससे आया तो ये इसको क्या कर देगा, ऊपर की तरफ फैला देगा, स्कैटर कर देगा। ठीक है, तो इसी कारण से अगर ये नीला है, ब्लू में है ना, वायलेट में है ना, तो देखो यहाँ पर ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है, इन तीनों कलर के लिए उनका वेवलेंथ बहुत शॉर्टर वेवलेंथ होता है, इसके कारण से वो जैसे ही टकराते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है अरे यार आकाश तो नीला है, बट नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, जब हम आकाश को, मतलब जो एटमॉस्फेयर है ना, उसको हम जब अंतरिक्ष से देखते हैं, स्पेस से, तो हमको पूरा काला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमको स्कैटरिंग वाला इफेक्ट दिखाई नहीं देता, बट अगर हम एटमॉस्फेयर के नीचे हैं तो हमको स्कैटरिंग इफेक्ट दिखता है। क्यों दिखता है, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन अगर हम इसी को बात करें सेम डस्ट पार्टिकल के लिए, मैं अगर रेड कलर को इंसिडेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण से वो आसानी से उस डस्ट पार्टिकल को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि रेड कलर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को क्या करता है, ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको खतरे का निशान बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो जनरली कैसे होगा, वहां पर वो उसको स्किप करके बाहर निकल। तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में किन्होंने बताया था, लॉर्ड रायली ने। ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, किसके लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हमको ये पता चला कि ए वी, ए जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, ए, ये क्या है आपका, एम्पलीट्यूड
इंसिडेंट लाइट, ठीक है। V जो था उन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, ठीक है। वेवलेंथ को तो आप जानते ही हैं, R। R क्या है? ये जो है वो क्या बोलेंगे, आपका डिस्टेंस है, किसके लिए, है ना, ये एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द स्कैटर्ड पार्टिकल, जिससे वो उसका दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो उनका उन्होंने एक रिलेशन दिया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट इन, है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द particle and the incident light, and last one that is square of wavelength, ठीक है। हमने जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे वहां पर इंटेंसिटी के लिए बात किए थे, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट की हम बात करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके a स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से अगर करें तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर एंड लैम्डा टू द पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इससे, इस वाले रिलेशन से हमको एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन, वो ये है बच्चों कि 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी है किसका, स्कैटर्ड लाइट का, कि कैसे वो स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये रायली ने बताया था कि अगर जितना ज्यादा उसका वेवलेंथ होगा, ठीक है, उतना ही कम इंटेंसिटी उसके स्कैटरिंग का होगा, है ना। वेवलेंथ कम होगा तो ज्यादा स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। अब सोच के देखिए, जैसे मैंने बताया कि वायलेट कलर का वेवलेंथ जो है बहुत कम होता है, वायलेट कलर का वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसके कारण से उसका जो स्कैटरिंग है ना, स्कैटरिंग जो क्या बोलेंगे इंटेंसिटी है, वो क्या रहता है, ज्यादा। बट रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण से उसका स्कैटरिंग इंटेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम इसी में ये मान लें कि जो हमारे पास जो डस्ट पार्टिकल है जिसको हम स्कैटर बोल रहे हैं, उसके साइज को मान लेते हैं कितना, x, ठीक है। तो अगर हम ये सोचे बच्चों, एक कंडीशन लगाएं कि x इज मच लेस देन लैम्डा, ये इस तरह से x जो है वो वेवलेंथ से बहुत छोटा है, उस केस में ये जो रायलीज का जो रायली ने जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, वो क्या करेगा, वैलिड रहेगा। किस केस में, जब x की वैल्यू, मतलब जो डस्ट पार्टिकल है उसका साइज वेवलेंथ से क्या हो, बहुत छोटा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह इमेजिन करें, ऐसा, ठीक है, मैंने क्या बताया पहले केस में, अगर डस्ट पार्टिकल वेवलेंथ से बहुत छोटा है तो ये जो है वो वैलिड होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर डस्ट पार्टिकल जो है वो वेवलेंथ से बहुत बड़ा है, ठीक है, उस केस में ये वैलिड नहीं होता। तो वैलिड नहीं होगा मतलब उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में ये होगा जितने भी लाइट आएंगे अलग अलग वेवलेंथ के, वो सब के सब क्या कर जाएंगे, स्कैटर कर जाएंगे, ठीक है ना। जितने भी लाइट आएंगे, है ना भाई, हमको पता है कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर से मिलके बनता है, सभी का वेवलेंथ अलग अलग होगा, तो वो सारे के सारे जो है वो क्या कर जाएंगे, स्कैटर कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो रायलीज का जो एक्सप्रेशन है या रिलेशन उन्होंने जो दिया हुआ है किसके किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट एंड वेवलेंथ के लिए, वो तभी वैलिड होगा जब जो उसका स्कैटर पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में। अगर उसका साइज बहुत बड़ा हो गया किसके रिस्पेक्ट में, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, तो जितने कलर वहां पर उस पर्टिकुलर स्कैटर से टकराएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, आर जो है वो डिस्टेंस हो गया, और लैम्डा तो आप जानते ही हैं, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है।
इस रिलेशन को भी याद रखेंगे। इंटेंसिटी जो है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट के डिस्कस कर लेते हैं, या उसको हम एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। जैसे पहला है ब्लू कलर ऑफ स्काई, है ना। हम देखते हैं कि जब कोई भी क्लाउड नहीं होता है, बहुत क्लियर वेदर होता है, तो हम देखते हैं कि नीला आकाश जो है वो बहुत ही मस्त सुंदर सा नीला कलर का दिखाई देता है ना। तो इतना प्यारा लगता है देखने में, तो आप सोचिए कि वो किस कारण से होता होगा। ठीक है, तो उसका अगर हम रीजन बोले तो वो क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमने बताया स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि दो कलर की बात करते हैं, एक होता है वायलेट और एक होता है रेड। ठीक है, वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम रहता है। ठीक है, और आपका जो रेड कलर है, ठीक है, उसके केस में क्या होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जब सनलाइट ऊपर से आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उसका जो साइज है उसको अगर हम ये इस तरह से सोचे, वेवलेंथ से बहुत कम है। ठीक है, तभी तो टकराएंगे, है ना। तो जब ये इसके साथ टकराता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, रायली का जो एक्सप्रेशन था, है ना, या रायली का जो कंडीशन था वो वैलिड हो जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, जब हम रायली के कंडीशन को वैलिड मानते हैं, ऐसा हो रहा है कि मान है, तो वहां पर पर्टिकुलर आपको क्या होगा, एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा, या तो रेड कलर दिखाई देगा या तो वायलेट कलर। तो जब हम देखते हैं कि जब वो रे ऐसे आता है और डस्ट पार्टिकल से टकराता है और ऊपर पूरा उसको स्कैटर कर फैला देता है, तो उस फैलाने के कारण से क्या होता है, हमको जो है, जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस केस में जैसे अलग से कलर लिखा ना ब्लू, तो इसमें जो है रायली का कंडीशन जो है वो वैलिड है। ठीक है, दूसरा देखते हैं व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स आपको ये समझना है, जब हम तो एक्चुअल में क्या है, एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में रहते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन है, तो हमको समझना है कि क्लाउड जो है बहुत नीचे होते हैं, बहुत ही नीचे। ठीक है, अब वो नीचे है, साथ ही साथ ये है कि उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या वाटर ड्रॉपलेट होते हैं या क्लाउड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उस केस में क्या हो जाता है, ये जो कंडीशन है ये उल्टा हो जाता है ऐसा। अब ये कंडीशन अगर उल्टा हुआ तो मैंने आपको बताया था यहां पर रायली का जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जितने भी कलर वहां पर इंसिडेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वली स्कैटर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, इक्वली स्कैटर्ड। अब सोच के देखिए, सारे कलर जो है वो इक्वली स्कैटर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा क्या हमको, नहीं। तो सभी कलर जो है वो एक साथ मिलेंगे तो हमको फिर से क्या दिखाई देता है, व्हाइट कलर। इसी कारण से बच्चों जो क्लाउड्स होते हैं वो हमको कैसे दिखते हैं, व्हाइट। ठीक है ना। उसके बाद है रेडिश कलर ऑफ सन बिफोर सनराइज। आप सभी जानते हैं कि सनराइज होने से पहले सूरज जो है वो लाल दिखाई देता है, तो उसका भी वही वो है, रीजन यही है कि उसमें भी रायली की कंडीशन जो है वो क्या होता है हमको पता है ना। अगर हम देखते हैं वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट या ब्लू। ठीक है, तो ये इससे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ ज्यादा है, इसके कारण से क्या होता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है ना। ठीक है, लेकिन जो ब्लू है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाने के कारण से स्कैटर्ड हो जाता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू जो है लगभग स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसी कारण से हमको जब सन है वो रेडिश दिखता है। रेडिश मतलब एकदम डार्क रेड नहीं रहेगा, हल्का रेडिश येलोइश रहता है। ठीक है, उसके कारण से वो दिखाई देता है। तो ये सभी जो है वो क्या बोल सकते हैं, किसके कारण से दिखता है हमको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से। ठीक है, तो इस कंडीशन को अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, किसने बताया था, रायले ने बताया था। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट रेनबो। ठीक है, आप सभी ने अपने लाइफ में रेनबो देखा होगा, कितना सुंदर होता है ना, बहुत सुंदर होता है। यार क्या दिख रहा है, पर आपने कभी सोचा है कि वो किस तरह से बनता होगा, कब बनता होगा। ठीक है, तो पहला चीज आपको यही समझना है कि रेनबो होता क्या है। रेनबो जो है वो सनलाइट का क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। किसके थ्रू बनता है, नेचर के थ्रू। अब इसका ये हो गया कि यार ये बनता कब होगा। ठीक है, तो ये तब बनता है बच्चों जब क्या हो, बारिश हो रहा हो शार्प, है ना,
और तुरंत क्या हो जाए, सनराइज हो जाए। ठीक है, वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं, रेयर होता है ना, सभी जगह नहीं दिखता है, बट हाँ होता है ऐसा, जब क्या हो, पानी गिर रहा हो और उसी टाइम पे क्या हो जाए, सनराइज हो जाए, है ना। और अगर आप खड़े हैं, आपको देखना है, ठीक है, अगर आपका बैक पीछे है, मतलब ये इधर सनलाइट है, सन यहां पर है आपके पीछे, तो ही आप क्या करेंगे, आपका रेनबो देख पाएंगे। रेनबो होता कैसे है, बिल्कुल इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, अलग अलग कलर आपको एक साथ दिखाई देंगे, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रहते हैं ना, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेनबो। ठीक है, तो रेनबो के लिए दो कंडीशन पहले याद रखेंगे कि शावर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें जब सनलाइट इंसर्ट करता है ना, जब इंसिडेंट होता है, तो वहां पर होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, किसके अंदर, सनलाइट, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, तो उसके कारण से वो क्या हो जाते हैं, उसके जो कलर है वो स्कैटर हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट में प्रिज्म के थ्रू ही ऐसा होता था, तो आपको याद रखना है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है, जो पूरे कलर को अलग अलग कर देता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि जहां पर आप खड़े हैं सन जो है आपके पीछे होना चाहिए, तभी आपको रेनबो जो है वो दिखाई देगा। रेनबो जो है बच्चों दो प्रकार का होता है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो, दूसरा है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो प्राइमरी रेनबो होता है, प्राइमरी रेनबो जो है वो क्या होता है, जनरली इनर क्या बोलते हैं, कर्व्स होते हैं, ये इनर कर्व्स, अंदर वाले कर्व्स, ये इस तरह से, ठीक है, या इनर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, जिसमें आपको दो कलर दिखाई देगा, अगर हम उसको अलग से ड्रॉ करें इस तरह से, ठीक है, तो एक होगा आपका वायलेट और दूसरा होता है बच्चों रेड, है ना, ये जो है ज्यादा ब्राइट रहते हैं। ठीक है, और अगर कोई यहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से उसको कोई देख रहा है, तो वो उसके आंख के साथ कितना डिग्री बनाता है, 42 डिग्री बनाता है ना, वो उसके साथ कितना डिग्री, 42 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर वो इस तरह से रहेगा, इसके साथ बनेगा ऐसा, ये 42 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो वायलेट कलर होता है वो होता है 41 डिग्री पर, और जो रेड कलर होता है वो होता है 43 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे जब हम प्राइमरी रेनबो की बात करेंगे तो प्राइमरी रेनबो जो है वो कैसे रहते हैं, इनर सर्कल्स रहते हैं, इनर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, जिसमें आपको दो कलर दिखाई देगा, एक वायलेट और एक रेड। ठीक है, उसमें वायलेट कलर जो है वो 41 डिग्री बनाएगा ऑब्जर्वर से, रेड कलर जो है वो 43 डिग्री बनाता है। ठीक है, और उनका जो विड्थ होता है वो कितने का होता है, 2 डिग्री। इसका प्राइमरी रेनबो का विड्थ कितने डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, इनका जो क्या है वही उसका विड्थ होगा। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं तो हमको वो ऐसे अलग अलग दिखते नहीं, वो हमको एक साथ दिखाई देता है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई वो 42 डिग्री हमारे आंखों के साथ बना रहा है। तो जब प्राइमरी रेनबो का कंडीशन होगा बच्चों, तो याद रखेंगे उसमें एक क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और दो, है ना, ऐसे नंबर नहीं है, ये एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और दो बार रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होगा। कैसे, आप सोच के देखिए, ये वाटर ड्रॉपलेट है, यहां से ये अंदर आएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा, ठीक है, फिर यहां पर फिर टकराएगा, तो ये हो गया, देखो यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये वापस। ठीक है, तो यहां पर दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट सेकेंडरी जो रेनबो बनता है वो आउटर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, वो आउटर होने के कारण से इनका जो कलर है वो भी उल्टा होता है। पहले आपको रेड दिखाई देगा सेकेंडरी रेनबो में, पहले आपको रेड और बाहर वाला क्या रहेगा, वायलेट। ठीक है, ये जो है वो सेकेंडरी रेनबो जो है वो 52.5 डिग्री हमारे मतलब जो ऑब्जर्वर होता है जिसको दिखता है वहां से वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें अब दो कलर बोले तो ये उल्टा हो गया, तो वायलेट कलर बाहर और ये ऐसा। ठीक है, तो यहां पर
आपको समझना है कि ये 51 डिग्री से 54 डिग्री के बीच में बनता है, मतलब इसका विड्थ कितना होता है 3 डिग्री का। सेकेंडरी रेनबो का विड्थ कितना होगा बच्चों 3 डिग्री। ठीक है, इसके बारे में आप अपने बुक में और एक बार पढ़ेंगे, बहुत इजी सा है, कुछ ऐसा नहीं। बट याद रखेंगे 2 प्रकार के रिफ्लेक्शन होंगे। प्राइमरी रेनबो में आपको एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा और 2 बार रिफ्लेक्शन। सेकेंडरी में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और साथ ही साथ 2 बार क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन होता है, दोनों 2-2 बार होता है। ठीक है तो मैंने इसमें बताया कि रेड कलर अंदर रहेगा और वायलेट कलर बाहर। तो जो अंदर वाला कलर है 51 डिग्री बनाएगा ये रेड कलर के साथ, और 54 जो है वो किसके साथ, वायलेट कलर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने एटमॉस्फेयर में जो बेहतरीन, बहुत ही बोल सकते हैं ब्यूटीफुल फिनोमेनास देखते हैं, वो जनरली होता है किसके कारण से, डिस्पर्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आए हो। ठीक है, अपने बुक से पढ़िए और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे। याद रखना बच्चों, आपको अगर किसी सोचना है कि हमको इससे आगे कैसे निकलना है, तो आप वो छोटे छोटे चीजों को पकड़ के रखिए। वो छोटी छोटी चीजें जो है आपको जो है बाकियों से आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, एकदम बड़ा बड़ा करने का तो सभी लोग सोचते हैं, बट छोटी छोटी चीजें रहती हैं वही हमको पीछे कर देता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हो। ठीक है, थैंक यू।